आज हम लोग प्रकाश के अंतर्गत एक नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रकाश ही चल रहा है। प्रकाश तो छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, इकाई है नहीं, उसमें 6 का भी है, 7th का भी है, 8 का भी है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब हम 6 का पढ़ाएं तो आप उसका भी आपकी समझ में आ जाए, 7th का पढ़ाएं तो उसमें कुछ 6 का भी आ जाए, और जब 8 का पढ़ाएं तो उसमें 7th और 6 का भी आ जाए। तो अब आज की जो चर्चा है वो आपके कक्षा 8 के प्रकरण से रिलेटेड है, ठीक है ना। और प्रकरण आपको पता ही चल गया होगा। कक्षा 8 में प्रकाश की इकाई में जो पहला प्रकरण है वो है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन नहीं। प्रकाश का परावर्तन कक्षा 7 में है और प्रकाश का अपवर्तन कक्षा 8 में। हम आज प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं। किसकी? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, देखो थोड़ा सा अंतर है। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात होगी। किसकी बात होगी? लाइट की। लाइट की तो हो ही रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि होता क्या है अपवर्तन। तो हम अपवर्तन शुरू करें, उस पर चर्चा करें तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे का क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। किरणें 3 प्रकार की होती है। प्रकाश किरण 3 प्रकार से चल सकती है। किस रूप में? समांतर प्रकाश किरण पुंज, यानी जब मिल जाती है पुंज कहते हैं। तो समांतर प्रकाश किरण पुंज, अपसारिक प्रकाश किरण पुंज और अभिसारिक। अगर कोई एक प्रकाश किरण बनी है तो उसके बारे में आपको पता है कि जब प्रकाश किरण किताब में बनी होती है या कापी में तो ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या हो गई? प्रकाश किरण, लाइट रे। ये इधर से इधर जा रही है, ये पता लगता है। अगर हमने ऐसे बना दी तो ये इधर से इधर जा रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको क्या है, उसके बाद और बहुत चर्चाएं हुई। फिर एक प्रकरण आया था प्रकाश का परावर्तन। क्या आया था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आया नहीं आया? आया। पूरा क्लियर हो गया जी। अब परावर्तन में क्या होता है एक बार फिर बता दो। परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसका अर्थ क्या, उसका मतलब क्या होता है? सबको पता जी? अच्छी बात है। तो किससे पूछा जाए? कोई नया बच्चा बताए। प्रकाश के परावर्तन का क्या मतलब है? हाँ आरती बताओ बेटा। प्रकाश जब किसी चिकनी वस्तु से, चिकनी सतह से टकराए, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये एक चिकनी सतह वाली वस्तु है जी। ये एक चिकनी सतह वाली वस्तु है जी, ठीक है ना। यानी चिकनी सतह मतलब चिकनी हो, बस सीधी सी बात। ये सतह चिकनी सतह वाली वस्तु है, लेकिन इसका नाम क्या है? दर्पण। नाम क्या है? दर्पण। ये चिकनी सतह है और उसका नाम दर्पण है। और दर्पणों का काम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इससे प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं होगा? होगा। कब होगा? जब इस पे प्रकाश टकराए और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाए, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी बात और। अब मेरे पास ये भी एक वस्तु है, अब इसकी सतह भी चिकनी है जी। आप कहोगे अब तो नहीं समझा, इसकी सतह खुरदुरी है नहीं, अब इसकी चिकनी है नहीं। दोनों को छू के देखो किसकी चिकनी है और किसकी चिकनी नहीं है। छुओ, ऐसे हाथ फिराओ, हाँ और उसमें फिराओ, तो किसकी चिकनी है? दोनों की सतह दोनों चिकनी है। और परावर्तन में आपने अभी क्या कहा कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराए, किसी चिकनी सतह से टकराए और टकराने के बाद
तो कहा जी। अब सतह ये भी चिकनी और सतह ये भी चिकनी। फिर इससे परावर्तन होगा होगा। नहीं होगा होगा। क्यों? क्योंकि चिकनी सतह है। फिर तो इससे भी परावर्तन भैया होना चाहिए नहीं। भाई, क्यों? सतह चिकनी नहीं है नहीं है है तो फिर परावर्तन क्यों नहीं होगा इससे? क्योंकि ये चिकने के साथ साथ पारदर्शी भी है। बात तो सोच लो, ये चिकना तो है चिकना तो है, लेकिन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं है। ये चिकना भी है और पारदर्शी भी है। ये पारदर्शी का क्या मतलब? हाँ अनुभव बेटा, जिससे प्रकाश आर निकल जाए। तो अब समझ में आई कि परावर्तन के लिए सतह चिकनी भी हो और वो लगभग अपारदर्शी हो, या कुछ ऐसी प्रक्रिया उसमें हो जाए कि सतह अगर वो पारदर्शी है भी फिर भी प्रकाश ऐसे एंगल से टकराए कि वो वापस लौटे। तो आज की जो प्रक्रिया, आज की जो चर्चा है वो कुछ ऐसी है कि ये तो परावर्तन करता है, ये तो परावर्तन करता है। और इससे प्रकाश आर पार निकल जाएगा, है ना? तो अब हम बात करेंगे आज के प्रकरण की। अब आज का प्रकरण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले इसको समझ लें, जी। फिर बाद में देखते हैं। अब अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये समझ जाना है। एक हाथ उठ रहा है, क्यों? अभी बात नहीं हुई तो अभी हाथ ज्यादा नहीं उठ रहे हैं। एक दो बच्चों को पता है, कामनी ने उठाया। बेटा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इन्होंने कहा प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता, प्रवेश करने का मतलब होता है घुसना, जाना। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, घुसता है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब बात देखो, बहुत सी आगे। मार्ग, विचलित हो जाना, माध्यम, एक से दूसरा माध्यम, तो क्या इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई? एकदम नहीं है। बातें तो पहले समझाया जाए, दिखाया जाए, उसके बाद बात की जाए। चलिए बंद करिए, ये बंद करिए, खिड़की पर्दा डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्लियर आ गया। निकलो भाई, निकलो निकलो निकलो, पर्दा डालो, पर्दा, ठीक है ना? पर्दा डाल दिया तो मैं ये पर्दा ये भी डाल दूं, बंद करने की जब नौबत आएगी तब बंद कर दीजिए। पर्दे से हो सकता है थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाए, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे आपकी आज की चर्चा की। अब चर्चा क्या है वो देखेंगे। ये चीज दिख रही है ना आपको? ये दिख रहा है। ये आज आपने धूपबत्ती नहीं लगाई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये दिख रही होगी। ये दिख रही है ना? क्या है? ये प्रकाश किरण है। मानो ये एक प्रकाश किरण है या प्रकाश बीम है। बीम बोली जाती है क्योंकि इसमें कई ढेर सारी। तो ये एक प्रकाश किरण मान के चलते हैं, इसको प्रकाश मानते हैं। और आप देख रही है कैसी जा रही है? बिल्कुल सीधी जा रही, नहीं जा रही है? कुछ लोग कहेंगे मुझे दिख नहीं, भैया देख लो, दिखी? आपकी तरफ आ रही है? दिखी? नहीं दिखी? ये कैसी आ रही है? बिल्कुल सीधी जा रही है। सीधी दिख रही है, देखो। तो ये पहले ही बता चुके, प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? सीधा चलता है। सीधा चलता है, नहीं चलता है? सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है? अच्छा, सीधे का क्या मतलब होता है? ये सीधा नहीं जा रहा है, बचे रहना बेटा, ठीक है? ये सीधा नहीं जा रहा है, मतलब ये सीधा ही जा रहा है, कहीं जाए। बात समझना। लोग कहेंगे गुरुजी अब तो जो टेढ़ो टेढ़ो जा रहे हो। बेटा तिरछा तो हमने अपना लेजर किया है, प्रकाश की जो लाइन है वो टेढ़ी कब मानी जाएगी? जब ये टेढ़ी हो जाती, ये टेढ़ी हो जाए, ये तो सीधी रहेगी, कहीं जाएगी। इधर देखो ना, सीधी तो जा रही है, नहीं जा रही? देखो सीधी तो जा रही है, कहीं करो सीधी तो बढ़ रही है, ये सीधी जा रही नहीं जा रही? सीधी जा रही।
तो प्रकाश कैसे चलता है? हमेशा सीधा चलता है। ये तो बात है अभी हमेशा पढ़ा। लेकिन अभी इन्होंने क्या कह दिया? कामनी ने कहा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब मेरी बात समझना, मार्ग प्रकाश का तो ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग नहीं है जहां जा रहा है। ये समय कैसा मार्ग है इसका? सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जा रहा है। सीधी में जा रहा है, वक्र तो नहीं हो रहा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा, घूम तो नहीं रहा है, ठीक जा रहा है। अच्छी बात है, जाने दो। अब ये जा कहाँ रहा है? यहाँ कमरे में क्या चीज है? हवा। वेरी गुड। कमरे में क्या चीज है? तो आप इस चीज को बहुत आराम से समझिएगा कि प्रकाश जब चलता है तो वो किसी माध्यम में चलता है? नहीं चलता है, किसी माध्यम में चलता है। तो प्रकाश किन किन माध्यमों में चल सकता है? माध्यम शब्द में बोल चुका हूं कई बार कि प्रकाश माध्यम बताए थे। तो प्रकाश कहाँ कहाँ चल सकता है? प्रकाश कहाँ कहाँ चल सकता है? प्रिया? पानी में चल सकता है, कांच में चल सकता है, हवा में चल सकता है, और निर्वात में। हाँ, प्रकाश वहां भी चल सकता है जहां कुछ ना हो, ना हवा हो, न पानी हो, न कांच हो, मतलब वहां किसी पदार्थ की उपस्थिति ना हो, वहां भी प्रकाश चलता है। बताओ कितनी अच्छी चीज है प्रकाश, कि प्रकाश हर माध्यम में चल लेता है। और प्रकाश अब माध्यम कुछ और भी तरीके से पढ़े जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो प्रकाश गैसों में भी चलता है, हवा में गैस ही तो है, ठोस में चलता है, कांच ठोस ही तो है, और प्रकाश द्रव में भी चलता है, मतलब ये भी हो गया कि प्रकाश पानी में चल सकता है, यानी द्रव में नहीं। कौन नहीं बोला? प्रकाश पानी में नहीं चल सकता है, तो पानी क्या है? तो द्रव माध्यम में भी प्रकाश चल सकता है। प्रकाश कांच में भी चल सकता है, कांच क्या है? तो प्रकाश ठोस माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश हवा में चल रहा है, हवा क्या है? तो गैस में भी चल सकता है। तो ये माध्यम मान लो, ठोस, द्रव, गैस, या नाम बोल दो कि प्रकाश हवा में भी चलता है, प्रकाश कांच में भी चलता है, और प्रकाश पानी में भी चलता है। इतना क्लियर हो गया? यही माध्यम होते हैं, बैठो, यही माध्यम है। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ये जो प्रकाश है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो वो अपने मार्ग से हट जाता है। विचलन का मतलब समझ लो, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हटना, चाहे ऊपर हट जाए, चाहे नीचे हट जाए, चाहे इधर हट जाए, चाहे, तो उसे प्रकाश का अब समझना। अब बताओ ये प्रकाश कहीं हट रहा है? बताओ, यहां से वहां तक देखो, क्या ये कहीं हटा? नहीं। देखो ध्यान से, ये यहां से वहां तक जा रहा है। अब ये बता दो, रास्ते में ये कहीं ऊपर नीचे हुआ? नहीं। दाएं में हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी प्रकाश का अपवर्तन हो ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है बेटा? हो क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि अभी केवल एक ही माध्यम में, हाँ, ये चीज समझ लेना। प्रकाश जब एक ही माध्यम में चलता रहता है तब तक उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। बात समझ लो, प्रकाश जब तक एक ही माध्यम में चलता रहता है तब तक उसमें किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता है। अब माध्यम का मतलब क्या है? माध्यम अणुओं से ही बने हैं भाई। द्रव क्या से बना है? गैस क्या से बनी है? ठोस क्या से बना है? और अणुओं की कहानी बहुत पहले तुम्हें बता चुके हैं। ठोस के अणु पास पास, द्रव के अणु थोड़े दूर दूर, गैस के अणु बहुत दूर। तो अब इस समय ये कहाँ चल रहा है? गैस में, हवा में, और हवा के अणु होंगे अपने हिसाब से, तो ये हवा में चलता जा रहा। अब हवा के अणु से जाने दे रहे आराम से, उन्होंने इसके साथ जो कुछ करना था वो कर लिया, और ये अपना दमादम जा रहा है। किसी प्रकार का इसके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी केवल एक ही माध्यम है, हवा ही हवा है, ठीक। अब बाई चांस ये जा रहा है हवा में, ये हवा में जा रहा है,
और रास्ते में कोई दूसरे महोदय आ जाए, दूसरे माध्यम आ जाए, बेजागरूकता रोक ले, कोई दूसरा माध्यम आ जाए अब इसके रास्ते में घुस जाए, इसका रास्ता रोक ले। रोकने का मतलब वो बीच में आ जाए और वो माध्यम कैसा हो, पारदर्शी भी हो। बात समझना, रास्ते में तो कुछ भी लगा दे, कापी लगा दे, पेन लगा दे, लोहा लगा दे, कुछ भी लगा दे, ईंट लगा दे, पत्थर, तो क्या होगा, रास्ता रोक देगी। लेकिन हमें रास्ता रोकना नहीं है, इन्हें जाने देना है, इन्हें जाने देना। और ये जाएंगे कब, जब वो चीज पारदर्शी हो, वो चीज पारदर्शी हो और अलग माध्यम भी हो। अब हवा पारदर्शी है और माध्यम भी है। अब इसी समय ये जा रहे हैं प्रकाश महोदय, इसी समय एक और माध्यम इनके बीच में ले आओ और वो पारदर्शी हो और वो हवा से अलग हो। मतलब या वो द्रव हो या फिर वो या वो कांच हो या फिर वो पानी हो, या वो कांच हो या फिर वो पानी। तो आप देखेंगे कि उतनी देर, कितनी देर, जितनी देर ये उस माध्यम में रहेगा, कौन, तो तिरछा रहेगा, तिरछा चलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ एक शर्त और लगेगी, वो मैं आगे बताऊंगा कि तिरछा कब होगा। वो बात आपको पता भी है कि अगर प्रकाश लंबवत जाएगा, देखो ध्यान देना, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत घुसे, 90 डिग्री पे घुसे, तो उसके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझोगी तो, कि अगर सीना तानिक जाओ तो कोई तुम्हें डराए नहीं पे, तो ये सीना तानिक जाएंगे यानी 90 डिग्री पे जाएंगे, लंबवत जाएंगे, विलंबवत जाएंगे, तो फिर इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा। ये घुसे दूसरे माध्यम में, लेकिन थोड़ा कोण बना के घुसे। कैसे घुसे, कोण बना के। कैसे घुसे, कोण बना के, तो अपवर्तन होगा, यानी तिरछा घुसे। अब ये तो मिस जा रहे हैं, अब इनके बीच में कोई दूसरी चीज लगा देना, मैं लगाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं। तो आप देखेंगे अगर ये उसमें कोण बना के जा रहा है दूसरे माध्यम में, तो ये फिर सीधा नहीं जाएगा, वहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर होगा कि नीचे होगा वो अलग बात है, वो कल की चर्चा होगी या आज की चर्चा होगी, वो बात है। बस एक एक चीज समझनी है। अभी क्या समझना है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को फिर से समझो, मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि प्रकाश जब एक माध्यम से, वो कोई माध्यम हो, हवा से पानी में जाए, हवा से कांच में जाए, कांच से हवा में जाए, कांच से पानी में जाए, पानी से कांच में जाए, कांच से पानी में जाए, ठोस से द्रव में जाए, द्रव से ठोस में जाए, ठोस से गैस में जाए, गैस से ठोस में, कहीं जाए, माध्यम बदल जाए। इधर एक माध्यम तो इधर ठोस तो इधर द्रव, इधर द्रव तो इधर ठोस, इधर गैस इधर ठोस, इधर ठोस तो इधर द्रव, कुछ भी हो, माध्यम बदल जाए तो क्या होगा, प्रकाश अपने मार्ग से भटक जाएगा। भटकना कहते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, करके देखें, चलो करते हैं। ठीक, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको दिखे, मुझे दिखे या ना दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, धूप बत्ती जली होती बहुत मजा आता। वो गेट बंद करो, पीछे वाली भी, पीछे वाली खिड़की बंद करो। जगह का अभाव है, इसलिए काम थोड़ा सा, देखो बेटा, अभी ये प्रकाश सीधा जा रहा है, देखो सीधा जा रहा है। अब इसका माध्यम बदलेंगे, यानी अभी यहाँ तक क्या है, हवा जी, हवा में तो जा रहा, अब इधर भी, लेकिन बीच में हम एक माध्यम बदल देंगे, बीच में एक माध्यम बदल देंगे। वहां नहीं देखना है, वहां कुछ नहीं दिखेगा, जो कुछ देखना है इसमें दिखेगा। मैं और अंधेरा कर रहा हूं, आज आपने धूप बत्ती नहीं जलाई, जलानी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। अब देखो दिख रहा है ना जी? क्या क्या दिख रहा है, पहले खूब देख लो, खूब देख लो, सब कुछ देख लो, उसके बाद बात करेंगे। खूब देख लो जी भर के, ठीक है ना, ठीक।